जैसे कि दोस्तों मैं कई वीडियो में बताता हूँ कि जब भी फिल्म रिलीज की जाती है तब उसे एक डायरेक्टर के तौर पर ना देखते हुए यहाँ पर एक पब्लिक के तौर पर देखना काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टर जो है वो कई सारे सीन को बराबर कहते हैं या फिर उसे फिल्म में रखने की सोचते हैं, पर उसका इफेक्ट एक पब्लिक के तौर पर क्या होता है या फिर पब्लिक को वो सीन किस तरह से बेहतर लगेगा या फिर घटिया लगेगा वो ज़रूरी होता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आदि पुरुष फिल्म से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आदि पुरुष तो आपने ज़रूर देखी होगी, और अगर देखी भी होगी तो आपको वो इतनी अच्छी खासी नहीं लगी होगी। यहाँ पर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को ओम राउत ने डायरेक्ट किया था और इसमें प्रभास राघव यानी कि प्रभु श्री राम की भूमिका में थे। यहाँ पर सैफ अली खान जो थे वो रावण की भूमिका में थे और कृति सेनन जो थी वो माता सीता के रोल में थी। यहाँ पर जो है वो देवदत्त नागे भी हनुमान जी की भूमिका में थे। और अगर देखा जाए तो कई सारे और भी कास्ट यहाँ पर मौजूद थी। देखा जाए तो इस फिल्म को इतना बुरी तरह से पिटने की जरूरत ही नहीं थी, पर क्या ही कर सकते हैं। आजा आजा बेटा आजा आजा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक पब्लिक के तौर पर अगर देखा जाए तो इस फिल्म को कई और तरीके से बचाया जा सकता था। और आपके डिटेल के लिए बता दूं, इस फिल्म को पहले भी क्रिटिसाइज किया गया था इसके वीक विजुअल इफेक्ट के लिए। फिर भी यहाँ पर उस फिल्म को इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश सेकंड चांस पे नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के पहले ट्रेलर से ही पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी बुरा आने लगा था और फिर भी इस फिल्म को ठीक किया जा सकता था रिलीज से पहले ही। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यहीं खत्म कर। एकदम फालतू पिक्चर है और लंका तो उससे भी बकवास था। कुछ नहीं, रामायण के नाम क्या बना रहे हैं लोग लगे थे। आपका है ये ऐसे सब थोड़ी यूज करते हैं हनुमान जी महाराज, ये गलत है ना। हमारे कल्चर का हम सोचते हैं हमारे नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा समझ आएगी, लेकिन ऐसे देख के तो वो भी कहेंगे कैसे राम होते। मैं सैफ अली खान को तो क्या ओनली बस उसका रोल बहुत अच्छा लगता है मुझे। डिसअपॉइंटिंग रावण में मजा नहीं आया और लंका तो उससे भी बकवास था। सुपर फिल्म होगी, कैसे लगी? मैं बीएफएक्स भी कुछ नहीं था, सब बच्चों लोग एकदम कार्टून वाली मूवी थी और ऐसी मूवी ना बनाए, बहुत खराब मूवी थी। कृपया करें। जो हमने रावण देखी थी जो टीवी पे आती थी और इसमें क्या डिफरेंस लगा? बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे कि इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स और वीएफएक्स का इतना ज़्यादा काम हुआ था कि देखा जाए तो इसे चेंज किया जा सकता था, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी नहीं किया गया क्योंकि फाइनल सीन जो थे वो यहाँ पर टीम के हिसाब से ही डिसाइड होंगे, डायरेक्शन के हिसाब से ही डिसाइड होंगे। पर क्या इसमें किया जा सकता था उसके बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म का बजट भी लगभग 500 करोड़ के आसपास या फिर उससे ज़्यादा था। यहाँ पर पहला काम जो था वो विजुअल इफेक्ट्स का ही था। यहाँ पर वीक डायलॉग डिलीवरी भी थी और देखा जाए तो पुअर कास्टिंग भी थी। दोस्तों इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो विजुअल इफेक्ट्स इसमें भर भर के थे, मतलब कि रावण के लंका से लेकर यहाँ पर उनकी सेना तक काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सकता था। हालांकि यहाँ पर हम आज तक जितने रामायण के फिल्में देखते आ रहे हैं उसमें सोने की लंका दिखाई है, यहाँ पर जो है वो पूरी राख हो चुकी लंका दिखाई गई है पहले से ही, जबकि यहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें जलाया था। पर ये उल्टा काम किस तरह से हो गया वो अभी तक टीम को खुद नहीं पता है, मैं क्या ही बताऊँ। विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सीन तो भर भर के थे, पर उन्हें चेंज किया जा सकता था, क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट यहाँ पर दोबारा से बार बार जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए एडिट के लिए लिया जाता है तो उसका जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट होता है वो हर बार एक प्रोजेक्ट के तौर पर रहता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं जब तक कि मेन प्रोजेक्ट डिलीट ना किया जाए, या फिर उसका भी बैकअप लिया जा सकता है। मतलब कि एक प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा ही
एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वैसे ही पड़ा रहता है, और जो मेन फाइल बनकर सेव होकर या फिर कहे एक्सपोर्ट होकर बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर दो जो है वो प्रोजेक्ट बनते हैं। तो इस तरह से उस विजुअल इफेक्ट्स की सारी जो प्रोजेक्ट है उन्हें चेंज किया जा सकता था। लगभग यहाँ पर 1.5 महीने का समय उनके लिए था। तो इस तरह से भी उस विजुअल इफेक्ट्स को चेंज किया जा सकता था, पर इसकी टीम ने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि भाई वो प्रोजेक्ट एक बार देख लिया जाए, उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, वो करने होंगे, वो यहाँ पर सोचा ही नहीं था। मतलब यहाँ पर बजट की भी काफ़ी लगी पड़ी थी, क्योंकि बजट जो था वो 500 करोड़ के आसपास या फिर उससे ऊपर चला गया था, और दोबारा से उस विजुअल इफेक्ट्स को बदलना मतलब और 200 करोड़ में वो मामला चला जाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, विजुअल इफेक्ट्स में यहाँ पर दिन रात एक टीम जब काम करती है तब जाकर एक विजुअल इफेक्ट्स पर काम पूरा होता है, पर दोबारा से उन्हें बदलना मतलब कि उतना ही झंझट यहाँ पर उस टीम को होने वाला था। अगर इस फिल्म का प्रोडक्शन और पैसे इस फिल्म में लगा पाता तो यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स भी चेंज किए जा सकते थे, पर इतना बजट यहाँ पर कहाँ से लगाए, इसलिए यहाँ पर इस फिल्म को वैसे का वैसा रखने का यहाँ पर सोचा होगा। क्योंकि मैं भी इस टीम में नहीं हूँ या फिर इसकी अंदर की बातें तो कोई नहीं जानता है, पर पैसे के बिना तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो पाता, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर देखा जाए तो कैरेक्टर का लुक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए पुरानी किसी भी एक रामायण की सीरीज को देख लेते तो यहाँ पर पता चलता कि प्रभु श्री राम का जो लुक है या फिर उनका पहनावा है वो क्या है, और राम हो सीता हो उनका यहाँ पर पहनावा क्या होगा या फिर क्या हो सकता है। हम पब्लिक को यहाँ पर जो ओरिजिनल है वही बेहतर लगता है जब बात आती है भगवान पर भी फिल्में बनाने की हो या फिर कहे उनके लुक्स पर हो। थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर हो सकते थे, यानी कि जो हमें फोटो में देखने को मिलता है या फिर हमें पुराने फिल्मों में देखने को मिलता है कि यहाँ पर उनकी दाढ़ी होती थी, कान में कुंडल होते थे या फिर बड़े बड़े से यहाँ पर सोने के हार होते थे। इस तरह से कई तरह के भगवान हमें देखने को मिलते हैं, पर उनमें इतना चेंज हम पब्लिक जो है वो नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर जो ज़रूरी कैरेक्टर नहीं थे उनके कॉस्ट्यूम की बात करें, उनके लुक्स की बात करें, मेकअप की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चल जाता, पर जो लीड एक्टर थे या फिर जो मेन कैरेक्टर थे उनके लुक्स के साथ यहाँ पर काफ़ी छेड़छाड़, इतनी छेड़छाड़ सही नहीं होती है, इतना आप टीम समझ लीजिए। हमें उसी तरह से जो ओरिजिनल थे उनकी तरह से अगर कैरेक्टर देखने को मिलते व उनके मेकअप्स देखने को मिलते तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ चेंजेस आ सकते थे। यहाँ पर मैं इतना नहीं कहूँगा कि इसका जो रावण का जो लुक था उसमें यहाँ पर कट लगाए गए थे, यहाँ पर कुछ अलग बालों को किया गया था, ये भी चल जाता, पर ये फिल्म का जो विजुअल इफेक्ट्स था वो इतना बेहतरीन नहीं था। दोस्तों डायलॉग डिलीवरी कोई भूल सकता है क्या इस फिल्म की? इस फिल्म में इतने खतरनाक डायलॉग थे ना, आप पूछो ही मत। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। इतने खतरनाक डायलॉग, मतलब कि किसी का अपमान करने के लिए यहाँ पर जिस तरह के डायलॉग यूज होते हैं ऐसे डायलॉग इस फिल्म में जरूर थे। और ये बातें जो थी वो ट्रेलर में ही थी, और ट्रेलर के बाद जब फिल्म रिलीज हो गई तभी यहाँ पर उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सके, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी कंटेंट क्रिएटर भी यही सोचते हैं कि भाई इतना यहाँ पर इस फिल्म को हिट मिल रहा है ट्रेलर देखने के बाद, तो कितना चेंजेस उस फिल्म को करना पड़ेगा। दोस्तों चौथा जो यहाँ पर गलती हो गया था वो गलती यहाँ पर स्टोरी में ही हो गया था। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी में यहाँ पर काफ़ी चेंज किए गए हैं, मतलब कि सीता हरण हो या फिर लंका हो या फिर
युद्ध हो, यहाँ पर काफ़ी चेंजेस किए गए थे। मतलब कि सीताहरण में जो पुष्पक विमान था उसके जगह पर यहाँ पर कुछ अलग ही ले आए थे। कुछ सेना थी वहाँ पर भी काफ़ी गलत तरीके से स्टोरी लिखी गई थी। स्टोरी में कुछ ज़रूरी पॉइंट भी ओरिजिनल ले लेते तो भी यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हम इतनी सारी रामायण देख चुके हैं बचपन से, पर इतनी स्टोरी किसी ने चेंज नहीं की होगी ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखा जाए तो जो ज़रूरी सीन थे, यानी कि सीताहरण हो गया या फिर युद्ध का सीन हो गया, लंका दहन सीन हो गया, ये जो ज़रूरी मामले थे इस फिल्म के, उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए था, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, पांचवा जो रीज़न है इस आदिपुरुष फिल्म के फ्लॉप होने का, वो ओवर हाइप है। यानी कि यहाँ पर इस फिल्म को लगभग 1 या 1.5 साल पहले से ही ऐसा सोचा जा रहा था कि हाई बजट है, हाई बजट फिल्म है। पर जब इस फिल्म सामने आई पब्लिक के, तो यहाँ पर पूरा का पूरा मज़ा था वो किरकिरा हो गया था। I am sorry, बाबू। इस फिल्म को ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, इस स्टार को लेंगे, उस बड़े स्टार को लेंगे, इस तरह से काफ़ी हाइप बनाई थी। पर जब इस फिल्म ने ट्रेलर में ही इतना जो परफॉर्मेंस था वो घटिया दिया, वो आज तक कोई नहीं भूल पाया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 से 5 रीज़न ऐसे हो गए थे जहाँ पर इस फिल्म का फ्लॉप होना लगभग जो है वो पॉसिबल ही था। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से मुझे एक पब्लिक की तौर पर इस फिल्म का जो सीन है, जो खराब एंगल है वो लगता है। बाकी आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यहाँ पर और भी बड़ी हो सकती है, पर यहाँ पर हम इस वीडियो को रोक देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना ही भूलें।